हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो में मैं रीता राय आपको वसंत भाग 3 का पाठ 11 जिसका शीर्षक है जब सिनेमा ने बोलना सीखा पाठ परिचय बताने जा रही हूँ। बच्चों, प्रस्तुत पाठ के लेखक प्रदीप तिवारी जी हैं। इस पाठ में भारतीय सिनेमा जगत के प्राचीन इतिहास के बारे में बताया गया है कि किस प्रकार से भारतीय सिनेमा दिन प्रतिदिन आगे को बढ़ता गया। बच्चों, सबसे पहले क्या होता था, भारतीय सिनेमा में जो फिल्में जो बनाई जाती थी वो मूक फिल्में बनती थी। मूक मीन्स जिसमें हाव भाव होते थे केवल। लेकिन अब जो है क्या है, सवाक फिल्में बनाई जाती हैं। सवाक मीन्स होता है बोलती फिल्में। तो बेटा, सवाक फिल्मों की सबसे पहली फिल्म जो है वो क्या है, आलम आरा। अब आलम आरा फिल्म के जो फिल्मकार जो थे वो कौन थे, अर्देशीर एम ईरानी। अब इस फिल्म का प्रदर्शन हुआ था 14 मार्च 1931 को मैजेस्टिक सिनेमा मुंबई में। ये वहां पे इसका प्रदर्शन हुआ था। और इस फिल्म की कहानी, आलम आरा की कहानी पारसी रंगमंच के एक नाटक से ली गई है। और बच्चों, इसमें जितने भी क्या थे गाने या जो भी, जैसे भी इस नाटक में जो गाने थे, किसमें, पारसी रंगमंच के एक नाटक में जो गाने थे उसके गाने ज्यों के त्यों जो है इस फिल्म में भी लिए गए हैं। अब इस फिल्म की जो नायिका थी वो जुबैदा और नायक विट्ठल थे। अब बच्चों, भारतीय सवाक फिल्में, भारतीय बोलती फिल्मों के जो जनक जिसको माना जाता है वो किसे माना जाता है, अर्देशीर एम ईरानी को ही माना जाता है। तो बच्चों, उस समय आलम आरा फिल्म जो अर्देशीर एम ईरानी की थी वह क्या थी, देश की पहली बोलती फिल्म थी। इसमें 78 लोगों की साउंड रिकॉर्ड की गई थी। और बच्चों, बोलती फिल्म इस आलम आरा को बनाने का जो उनकी इच्छा जो जगी, एक किससे, हॉलीवुड की एक फिल्म सोबोट से उनको यह इच्छा जागी। जब उन्होंने सोबोट फिल्म देखी हॉलीवुड की, तो तब उनको एक बोलती फिल्म बनाने की इच्छा जागी। बच्चों, उस समय उनके पास न तो संवाद लेखक थे और न गीतकार थे और न ही संगीतकार थे। आवारा हूँ। उन्होंने जो है अपने ही, मतलब उस फिल्म में गाने के लिए स्वयं की धुनें चुनी थी। आलम आरा का संगीत उस समय डिस्क फॉर्म में रिकॉर्ड नहीं किया जा सका। आलम आरा बेटा, जो फिल्म उनकी जो उसकी जो शूटिंग हुई, तो उसकी साउंड के कारण ही उसकी शूटिंग रात में करनी पड़ती थी। क्योंकि उस समय क्या होता था, अगर दिन में की जाए तो दिन में शोरगुल होता था ना, इसलिए जो है उस फिल्म की जो रिकॉर्डिंग जो थी वो कब, रात में की गई। अब रात में होने की वजह से अब लाइट की भी जरूरत पड़ गई, क्योंकि अंधेरा होता है रात में। तो लाइट के लिए उन्होंने क्या किया, एक कृत्रिम प्रकाश व्यवस्था की। और आलम आरा ने भविष्य के कई स्टार और तकनीशियन तो दिए ही, अर्देशीर की कंपनी तक ने भारतीय सिनेमा के लिए 150 से अधिक मूक और लगभग 100 सवाक फिल्में बनाई। आलम आरा अरेबियन नाइट्स जैसी फैंटेसी थी। बच्चों, इस फिल्म के जो नायिका जो थी वो क्या थी, जुबैदा थी, और नायक विट्ठल जी थे। वे उस दौर के सर्वाधिक पारिश्रमिक पाने वाले, मतलब जो विट्ठल जो थे उस समय के कौन से थे, बहुत ही परिश्रम करने वाले नायक थे। अब बेटा, इनको उर्दू बोलना नहीं आता था, तो इस कारण जो है इन्हें उस फिल्म से क्या कर दिया गया, निकाल दिया गया। लेकिन उन्होंने क्या किया, इस बात से विट्ठल जी नाराज हो गए और उन्होंने अपना हक पाने के लिए मुकदमा कर दिया। उस दौर में उनका मुकदमा मोहम्मद अली जिन्ना ने लड़ा, जो क्या थे, मशहूर वकील हुआ करते थे। और बेटा, उन्होंने उस मुकदमे को क्या किया, जीत भी लिया और भारतीय बोलती फिल्म के पहले नायक वो बन गए। इस कारण क्या हुआ, यह फिल्म 14 मार्च 1931 को मुंबई के मैजेस्टिक सिनेमा पर प्रदर्शित हुई। फिल्म 8 सप्ताह तक क्या रही, हाउसफुल रही। मतलब इस फिल्म को बेटा 8 सप्ताह तक लोगों से जो पिक्चर हॉल जो था वो क्या था, भरा हुआ रहा। अब सवाक फिल्मों के लिए पौराणिक कथाओं, पारसी रंगमंच के नाटकों, अरबी प्रेम कथाओं को विषय के रूप में चुना गया। अब इनके अलावा बेटा कई सामाजिक विषयों वाली फिल्में भी बनी। ऐसी ही एक फिल्म थी खुदा की शान। सवाक फिल्मों के नए दौर की शुरुआत करने वाले कौन,
निर्देशक जो थे अर्देशीर एम ईरानी को क्या किया गया, जब इनके आलम आरा के प्रदर्शन के पूरे इनके 25 वर्ष पूरे होने पर इन्हें सम्मानित किया गया और इन्हें क्या कहा गया, भारतीय स्वाद फिल्म के पिता दिया गया कि इन्हें भारतीय सिनेमा का पिता या जनक माना गया। अब बेटा जब पहली बार सिनेमा ने बोलना सीख लिया, आप क्या हुआ, पढ़े लिखे अभिनेताओं और अभिनेत्रियों की जरूरत हुई, क्योंकि इससे पहले क्या होता था, जो मूक फिल्में जो बनती थी उन फिल्मों के लिए तो इतना पढ़े लिखे होने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि बोलना नहीं था उसमें, केवल हाव भाव करने थे। लेकिन जब क्या हुई, आलम आरा पहली जो बोलती फिल्म जो बनी, अब इस फिल्म के बाद जब बोलती फिल्में बनाई जाने लगी तो क्या हुआ, पढ़े लिखे नायक और नायिकाओं की जरूरत होने, और अब केवल अभिनय से काम चलने वाला नहीं था। तो मूक फिल्मों के दौर में तो पहलवान जैसे शरीर वाले, स्टंट करने वाले और उछल कूद करने वाले अभिनेताओं से काम चल जाया करता था। अब उन्हें संवाद बोलना और गायन की प्रतिभा की कद्र भी होने लगी थी। इसलिए आलम आरा के बाद आरंभिक सवाक फिल्मों का दौर जो था वो क्या, उसमें क्या थे, गायक अभिनेता बड़े पर्दे पर नजर आने लगे। अब बेटा उससे पहले क्योंकि मूक फिल्में थी, लेकिन इसके बाद जैसे ही ये बोलती फिल्में बनी तो अब उसमें गायकों की भी जरूरत होने लगी, तो इसलिए वो भी क्या है, पर्दे पर नजर आने लगे थे। हिंदी उर्दू भाषाओं का महत्व बढ़ा, क्योंकि अब भाषाओं में फिल्में बोलनी थी, तो इसलिए उन भाषाओं का भी क्या बढ़ा, महत्व बढ़ गया। सिनेमा में देह और तकनीक की भाषा की जगह जन प्रचलित बोलचाल की भाषाओं का दाखिला हुआ। एक तरह की नई आजादी थी जिससे आगे चलकर हमारे दैनिक और सार्वजनिक जीवन का प्रतिबिंब फिल्मों में बेहतर होकर उभरने लगा। अब इसमें अभिनेताओं अभिनेत्रियों की लोकप्रियता का असर उस दौर के दर्शकों पर भी खूब पड़ रहा था। माधुरी नाम की फिल्म में नायिका सुलोचना की हेयर स्टाइल उस दौर में औरतों में लोकप्रिय हुई थी। बेटा क्या होता है, जैसे भी हम कोई फिल्म में कोई चीज देखते हैं तो वही फैशन हम अपने आप में भी लाना चाहते हैं। अर्देशीर ईरानी की फिल्मों में भारतीय के अलावा ईरानी कलाकारों ने भी अभिनय किया, और इनकी फिल्मों में बेटा केवल भारतीय कलाकारों ने ही नहीं किया, बल्कि ईरानी कलाकारों ने भी उसमें अभिनय किया। स्वयं आलम आरा भारत के अलावा श्रीलंका, बर्मा और पश्चिम एशिया में पसंद की गई। भारतीय सिनेमा के जगत फाल्के को सवाक फिल्मों के, ठीक है, जो भारतीय फिल्मों के जो जनक जिसको कौन थे, फाल्के जी जो थे, उन्हें क्या सवाक फिल्मों के जनक अर्देशीर एम ईरानी की उपलब्धि को अपनाना ही था। मतलब जो भारतीय फिल्मों के जो जनक थे वो तो फाल्के जी थे, दादा फाल्के का सुना होगा आपने नाम। तो लेकिन जब किसको बोलती सिनेमा के जो जनक जिसको माना जाता है वो अर्देशीर एम ईरानी को माना जाता है, तो उन्हें भी यह अपनाना पड़ा, इन्हें इस बोलती फिल्मों का जनक अपनाना पड़ा। किसको, अर्देशीर एम ईरानी जी को, क्योंकि वहां से सिनेमा का एक नया युग शुरू हो गया था। क्योंकि बेटा जो पहली बोलती फिल्म वो किसने बनाई थी, अर्देशीर एम ईरानी ने ही बनाई थी। तो वहीं से जो है बोलती फिल्मों का क्या एक नया दौर, नया युग शुरू हो गया। तो बच्चों हमने इस पाठ से जाना, किससे, इस जब सिनेमा ने बोलना सीखा निबंध से जाना कि किस प्रकार भारतीय सिनेमा जो है पहले किस दौर पर था, अब किस दौर पर पहुंच गया है, ये हमने सिनेमा जगत के बारे में इस पाठ से जाना। तो बच्चों अब हम मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।